आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 8 की होने वाली है और इसमें हम एक सोशल साइंस का 2023-24 का जो पेपर हुआ है इवनिंग शिफ्ट का उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे अब 2024-25 में अपने एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, क्योंकि पेपर इसी हिसाब का बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और इससे आपको आइडिया लग पाएगा कि पेपर की एग्जैक्ट तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये हूबहू पेपर आप सभी का पेपर सीबीएसई के द्वारा बनाया गया ही है। अगर आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, अदरवाइज आपको थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर आप सभी का 2.5 घंटे का आता है, 60 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 14 देखने को मिलेंगे। और इन 14 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। अलग अलग खंडों में विभाजित होकर आएगा, जैसे 6 खंड आएंगे। इन 6 खंड में पहला खंड जो होगा वो एमसीक्यू, यानी 4 ऑप्शन होंगे आपके, उसमें से एक का आपको आंसर देना होगा जो कि 1 नंबर का होगा। दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो लिखने का होगा, वो 2 से 5 नंबर तक क्वेश्चन होंगे और वो 2 नंबर के होंगे। अगले क्वेश्चन जो होंगे सी सेक्शन में वो आपके 3 नंबर के होंगे, जो कि आपका 6 और 7 नंबर प्रश्न होगा। जो चौथा आपका खंड होगा वो घा होगा, वो 5 अंक के प्रश्न होंगे और वो 2 क्वेश्चन होंगे और वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो आपको करना कंपलसरी होगा। इसके बाद में कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कुछ आपके सामने पैसेजेस आएंगे, उनको पढ़ना होगा, उसका अध्ययन करना होगा और उसके बाद उसका आंसर आपको खोज कर लिखना होगा। और अंत में आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन जो है कि मैप का होगा, जो कि 5 अंक का आपका आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए एमसीक्यू आ चुका है और इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें से गलत की मिलान कीजिए, यानी गलत आपको पहचानना है। तो डायरेक्टली आप सभी जानते हो बेगम हजरत महल जो है वो आपका मांडल क्षेत्र से नहीं थी। इसमें आपका 1857 की जो क्रांति हुई है, 1857 की जो क्रांति हुई है, क्रांति के प्रमुख स्थान आपको क्या याद करना है, प्रमुख स्थान और उनके उनके अगुवाई करता। अगुवाई करता, अगुवाई करता का मतलब है कि कौन कौन लोग थे जो 1857 की कहां से अगुवाई कर रहे थे। जैसे अब जैसे बिहार जो है, बिहार नाम का क्षेत्र जो है, वहां का एक जमींदार था, जमींदार जिसका नाम था वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। जो झांसी है, झांसी, वहां पर झांसी की रानी थी महारानी लक्ष्मीबाई, जो कि इसमें आए। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको सारे के सारे नाम याद रखने हैं। कहां से कौन था ये आपको गाइड में या फिर आपके बुक के अंदर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन केस बेस्ड नहीं, कथन एंड निष्कर्ष है, जिसमें पहला जो आपका कथन दिया गया है कहता है कि भाई आपको पढ़ना है, इसमें बताना है कि दोनों सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। पहला सही है कि दूसरा गलत है, पहला गलत है कि दूसरा सही है, आपको ही पहचानना है। कहता है टपकते हुए नल को तुरंत ठीक करवाना चाहिए। सही बात है, नल जो है टपक रहा है उसको तो क्या करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पानी वेस्ट हो रहा है। तो कह रहा है टपकते हुए जल जो है, गल तो गलत लिखा है, नल लिखा होना चाहिए। नल से जल की बर्बादी होती है, तो हम कहेंगे कि भाई नल से किसकी बर्बादी होती है, जल की। इसीलिए हमें जो है जो नल है उसको क्या करना चाहिए, तुरंत ही ठीक करवाना चाहिए। यहाँ पर प्रिंटिंग की कुछ गड़बड़ी है, बाकी हम कहेंगे पहला भी ठीक है और यहाँ पर दूसरा भी ठीक है। हम कहेंगे का ऑप्शन ए ठीक होगा, इसका कारण और निष्कर्ष दोनों ही सही है। अगला कहता है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन, भारत का गवर्नर कौन था। तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड कर्जन था, याद रखना है आप सभी को। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में, ठीक है। और बंगाल का विभाजन रद्द कब कर दिया गया था, ये भी मैंने आपको याद कराया। तो अगर आपसे आए पेपर में तो ये भी आप लिख देना। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, पर्यावरण के लिए क्या नुकसानदायक है। ऑप्शन वनोन्मूलन, वनोन्मूलन का मतलब अगर पेड़ों को हम काटेंगे या पेड़ जो मौजूदा पेड़ है उसकी संख्या कम हो रही है, हम उसको बचा नहीं रहे, तो सीधी सी बात है पर्यावरण का नुकसान होगा, क्योंकि पेड़ हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, बचाए रखते हैं। तो इसमें खतरा बताया गया है मृदा संरक्षण, तो मृदा संरक्षण कहीं से खतरा नहीं है, ये बल्कि ठीक है, तो ये खतरा नहीं है। हमसे खतरा वाला पूछा गया तो पहला खतरा है। वृक्षारोपण, ये भी ठीक है, ठीक है। वैदिक फार्म करना, ये भी ठीक है। तो गलत क्या है हमारे लिए, वनोन्मूलन, ये गलत है हमारे लिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारा पर्यावरण खतरे में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संदर्भ से सही नहीं है, संविधान के हिसाब से जो क्या है ठीक नहीं है, हमें यह बताना है। पहला ऑप्शन कहता है इसमें कि संविधान देश का शासन व्यवस्था की जानकारी देता है, बिल्कुल सही बात है। हमें इसमें बताना है क्या है, कौन सा संदर्भ के हिसाब से सही नहीं है। तो ये तो सही है, हमें नहीं वाला देखना है, पहला तो ठीक है। दूसरा कहता है
कि जिन देशों के पास संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कई देशों का संविधान है परंतु वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। लोकतांत्रिक देश नहीं है मतलब हो सकता है वहां राजतंत्र भी है, वहां तानाशाह है। हर एक देश में संविधान होता है परंतु हर देश में लोकतंत्र जरूरी नहीं है कि हो ही गई। डेमोक्रेसी हर देश में हो ये जरूरी नहीं है। अगला ऑप्शन, संविधान देश के आदर्श का दर्पण होता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें नहीं वाली बतानी थी, अब तक हमें बी ऑप्शन लगा है जो नहीं है। आगे बाकी डी भी पढ़ लेते हैं। सभी लोकतांत्रिक देशों से ये उम्मीद की जाती है कि उनका अपना संविधान होगा, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो गलत बात कौन सी है इसमें, क्योंकि नहीं पूछा गया है, वो बी है, तो बी इसका उत्तर होगा। अब ये क्वेश्चन जितने भी हमने अभी डिस्कस किए हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर इंग्लिश में बताया गया है, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उसको इंग्लिश में पढ़ लेंगे क्योंकि हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन वही रहेगी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसलों की पहचान करो। फसल की पहचान करनी है। कहता है ध्यान से सुनो, ये आप बच्चे थोड़ा सा हिंट लोगे ना तो आप पकड़ लोगे। कहता है ये ब्राजील का अग्रणी उत्पादन है। आप सबने याद किया था ब्राजील में सबसे ज्यादा अग्रणी है, मतलब सबसे ज्यादा, तो वो कॉफी बनाया जाता है, कॉफी उगाया जाता है। इसी से पता चल जाएगा कॉफी की बात हो रही है। आगे वैसे पढ़ लेते हैं दोनों। क्या कहता है, इसका उत्पादन दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो भाई कॉफी की उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी चाहिए होती है। इसके अलावा इसके उत्पादन के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की होती है। तो ब्राजील में गर्म और आर्द्र दोनों तरह की जलवायु है। ठीक है, तो जलवायु में इसमें क्या उत्तर हो जाएगा इसका, कॉफी। अगला क्वेश्चन में कहता है आपका कि लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं। निर्वाचित का मतलब होता है जिन्हें चुना जाता है, तो 543। 2 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति इलेक्ट करता है या मनोनीत करता है। ठीक है, तो 2 को हटा दे 545 में से, तो 543 ऐसे होते हैं जिन्हें जनता खुद चुनती है। ठीक है, याद रखना है। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सही है, यानी क्या बात ऐसी है जो बिल्कुल सही है। कहता है भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, तो भाई स्वतंत्र है, इसमें सही की बात हो रही है, नहीं की नहीं। ठीक है, पॉजिटिव। दूसरा, भारतीय न्यायपालिका पर सरकार का सीधा नियंत्रण है, तो भाई सरकार का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमें सही वाला बताना है, नहीं है, सीधा नियंत्रण नहीं है। ठीक है, ये उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं है उत्तर। अगला, भारतीय न्यायपालिका पिरामिड की तरह है। पिरामिड का मतलब क्या होता है, पिरामिड का मतलब होता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जैसे सबसे ऊपर क्या है आपका सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद क्या है आपका नीचे उच्च न्यायालय। इस सर्वोच्च को ही बोलते हैं हम उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। फिर उच्च न्यायालय, इसके बाद में क्या है आपका जिला न्यायालय। इसके बाद क्या है आपका अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इस न्यायालय की संख्या एक ही है, इस न्यायालय की संख्या 20 से भी प्लस है। ये वैसे तो 26 के आसपास है, 26 से 28। जिला न्यायालय लगभग हर जिला में एक न्यायालय होती है, लगभग लगभग, तो हम कह सकते हैं पूरे देश में 1000 से भी ज्यादा जिले हैं हमारे। और अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं जो निचली न्यायालय होती है, तो इसके यानी पंचायत वगैरह हम कह सकते हैं, हमारी पंचायत होती है ये। तो अगर आप देखो तो पहले एक है, फिर इससे थोड़ी सी ज्यादा, फिर इससे भी थोड़ी सी ज्यादा, तो ये एक पिरामिड की तरह बन गई। किसकी तरह बन गई, पिरामिड की तरह। तो हम कह सकते हैं कि पिरामिड की तरह है। सही को बताना है तो हाँ सही है ये। अगला कहता है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है, गलत की गई है, तो सी उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, उनके मुताबिक अंग्रेजी भाषा में दी जा रही शिक्षा भारतीयों के लिए जो है अपाहिज बना देती है, उनसे उन्हें अपने सामाजिक परिवेश को काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर जो है क्या बना दिया है, अजनबी बना दिया है। बताइए कि इस शिक्षा व्यवस्था किसके पक्षधर है, भारतीय भाषाओं की, विदेशी भाषाओं की, अंग्रेजी भाषाओं की। ऑप्शन ए केवल सही होगा। ये जो लाइन लिखी हुई है वो भारतीय भाषा यानी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की बात करती है, अंग्रेजी भाषा को नहीं। तो विदेशी तो होगा नहीं, अंग्रेजी भी नहीं होगा, किसको सपोर्ट कर रही है ये बातें, भारतीय भाषा को। ए ऑप्शन ओनली। अब यही क्वेश्चन सारे के सारे वो जो है इंग्लिश में दिए गए। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन हिंदी में दिए गए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना अदालत के जो है आदेश आदेश के उपरांत क्रियान्वित होती है, क्रियान्वित हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा दोपहर में मिड डे मील योजना, स्वच्छ जल मिशन, और आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना।
तो हमारी अदालत ने किस चीज को सपोर्ट किया है इसमें आपको बताना है। तो हमारी अदालत ने कहा है कि स्वच्छ जल योजना जो है वो सबको होनी चाहिए, स्वच्छ पानी सबको मिलना चाहिए, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। मृत्यु दर क्या होती है? प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित तो है नहीं, मृत्यु की बात हो रही है, जीवित तो नहीं होगी, प्रति 1000 व्यक्तियों में मृतकों की संख्या, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। आगे पढ़ने की आपकी जरूरत ही नहीं है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, ये नहीं, बी नहीं, आप कह दो एक देश में एक वर्ष में मृतकों की संख्या, एक देश में एक वर्ष में कितने लोग मरते हैं, ये उसकी मृत्यु दर। अब कहता है निम्नलिखित अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी के अत्याचार के 1989 के संदर्भ में सही नहीं है। कहता है यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकता है, तो बिल्कुल सही है। नहीं वाली बात बतानी है तो सही है, ये तो नहीं है। अगला, यह अधिनियम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव पर तटस्थ है, तो ये गलत है। यह अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लोगों के साथ होने वाले अपराध के खास तरह का अपराध मानते हैं और अपराधियों के लिए दंड देने को विभाजित करते हैं, तो बी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक होगा, केवल बी यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? सार्वजनिक मतलब जो सरकार का नहीं है, रेलवे सरकार की है, टाटा स्टील प्राइवेट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी सरकार की है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो टाटा स्टील जो है वो प्राइवेट है, इस वजह से हम कह सकते हैं सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? लोकसभा भी संसद का अंग है, राज्यसभा भी और राष्ट्रपति भी। बी ऑप्शन इसका अंग नहीं है, बी ऑप्शन होगा। टीपू सुल्तान किस नाम से जाना जाता है? तो शेर ए मैसूर, ये याद रखना है आपका बी। ये सारे क्वेश्चन वही है जो भी हमने अपनी किस भाषा में पढ़ा, हिंदी भाषा में, आप वही देखेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है, कहता है जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? अगर जल संरक्षण नहीं होगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम भविष्य में जल जो है वो यूज या भविष्य में जो है स्वच्छ जल हमें नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें जल संरक्षण आवश्यक है। पहला बात तो ये। दूसरा, जल संरक्षण इसलिए आवश्यक है ताकि जिन क्षेत्रों में जल नदियों के माध्यम से भी नहीं पहुंचता या फिर झीलों के माध्यम से भी नहीं पहुंचता, उन्हें जल संरक्षण करके हम पाइपों के माध्यम से पहुंचा सके। तो जल संरक्षण इसीलिए जरूरी है। वन रक्षा की आवश्यकता, यानी वन का मतलब जंगल हमारे लिए क्यों जरूरी है? अगर वन की संरक्षण नहीं किया जाएगा तो लकड़ी नहीं मिलेगी, फर्नीचर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसके अलावा वन संरक्षण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वनों में जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं, और सीधी सी बात है जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जीव जंतु पशु पक्षी कहाँ रहेंगे, उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। आप अपने घर पे देखते हो भाई, चिड़िया ने या फिर कबूतर ने घोंसला बनाया तो कुछ दिनों में कुछ लोग क्या करते हैं, उन घोंसलों को निकाल के फेंक देते हैं, एसी वगैरह के ऊपर लोगों के लगा देता है, तो लोग जब एसी चलाते हैं तो उसको हटा देते हैं ना भाई। आगे कहता है बक्सर का युद्ध दूरगामी प्रभाव बताइए। बक्सर का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? एक तो प्लासी का युद्ध था, दूसरा बक्सर बिहार में। और जब ये लड़ा गया था तो इस युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने बिहार पे कब्जा कर लिया था, पहली बात तो हम ये कहेंगे। और दूसरा प्रभाव क्या हुआ कि जो भारतीय शासन है वो वहां से खत्म हो गया, हम ये कह सकते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा को बताइए। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में लोगों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए, ये सामाजिक न्याय कहलाता है। अगला कहता है भारत में शिक्षा को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर के विचार बताइए। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि भारतीय लोगों की शिक्षा भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। दूसरी चीज, और शिक्षा में हमें बाहर से ज्यादा अपने देश की प्रगति के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, हमारे देश के बारे में हमें पढ़ाना चाहिए। मैकाले, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर से आप किसकी शिक्षा के समर्थक है? तो हम किसकी शिक्षा के समर्थक है? मैकाले, यानी आजकल की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो मैकाले के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, स्कूलिंग सिस्टम। गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि भाई शिक्षा जो है भारतीय भाषाओं में ही होनी चाहिए। याद रखना सभी को। हम किसको सपोर्ट करेंगे? सीधी सी बात है, हम भारतीय लोग हैं तो भारतीय लोगों को सपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है संसद के 3 कार्य बताओ। तो संसद पहला कानून बनाता है, दूसरा संविधान में संशोधन करता है और तीसरा जो है बजट पास करता है। अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं और जनता के हित के लिए जो योजनाएं बनती है वो संसद के द्वारा बनाई जाती है। लोकसभा की शक्ति बताइए। लोकसभा की पहली शक्ति क्या है? लोकसभा की पहली शक्ति यह है कि जितने भी बजट बनते हैं, पेश होते हैं, वो लोकसभा में पेश होंगे। दूसरा, मंत्रिपरिषद की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब किसके पास में होगी? आपके मंत्रिपरिषद की जो शक्ति है वो किसके पास में है? हम कहेंगे कि मंत्रिपरिषद की जितनी भी शक्तियां हैं वो लोकसभा के पास में है। अगला कहता है भारत के विभाजन के परिणाम बताइए। भारत के विभाजन का परिणाम ये हुआ, सबसे पहला परिणाम भारत के विभाजन का ये हुआ कि पाकिस्तान बन गया। बहुत से लोगों को भारत से पाकिस्तान जाना पड़ा, बहुत से लोगों को पाकिस्तान से भारत में आना पड़ा, यानी बहुत से लोग रातों रात अपनी जमीन पे ही शरणार्थी बन गए और हमारे देश के बहुत सारे संसाधनों का क्या हुआ? बंटवारा हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी के वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग एकता के समर्थक थे।
तो महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर हमें अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ना है या हमारे देश में कुछ भी करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एकता होना होगा, हम सबको एक होना पड़ेगा, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, तब हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी, तो उन्होंने एकता का महत्व बताया था। अगर हम बटे रहेंगे तो लोग हम पे शासन करेंगे, हम पे अत्याचार करेंगे और हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। हम एक साथ रहेंगे, संगठित रहेंगे, हम संगठित रहेंगे और हमें कोई भी आसानी से हरा भी नहीं सकता फिर। ठीक है? अगला, भारतीय संविधान के कोई 5 लक्षण को बताइए। संविधान के 5 लक्षण बताने हैं संविधान के। तो पहला लक्षण हम संविधान का कह सकते हैं, क्या है? संविधान का पहला लक्षण है कि भई ये हम सबके बीच में क्या बनाता है? तालमेल बनाता है। तालमेल बनाता है। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई गोरा हो, चाहे कोई काला हो, चाहे कोई पतला हो, चाहे कोई मोटा हो। संविधान की दृष्टि से सभी क्या है? एक बराबर है, सभी के बीच में तालमेल बनाता है। दूसरा, शासन शासन या सरकार, सरकार का कौन-सा अंग क्या निर्णय लेगा? क्या निर्णय लेगा? इसका पता हमें कहाँ से मिलता है? संविधान से मिलता है। तीसरा, संविधान में सरकार 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 के द्वारा कौन से काम करने हैं? कौन से कार्य व अधिकार हैं? कौन से सरकार द्वारा कौन से कार्य व अधिकारियों, ऐसे लिखना, अधिकारियों द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा? इसका पता चलता है। अगला, संविधान में अधिकार का वर्णन किया गया। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, आप सबको पता होगा, फंडामेंटल राइट्स, तो उन सभी अधिकारों के बारे में पता चलता है। और संविधान देश की शासन का दर्पण होता है। दर्पण जानते हो किसको बोलते हैं? शीशा। शीशा हमको बताता है हमारी असलियत कैसी है। ठीक उसी तरीके से हमारा देश का संविधान बताता है हमारे देश की शासन कैसी है। ठीक है? ये सारे क्वेश्चन हिंदी में बताए गए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विपदा से आप क्या समझते हैं? और एक उदाहरण के माध्यम से औद्योगिक विपदा के दुष्प्रभाव बताइए। देखो, औद्योगिक विपदा, देखो उद्योग क्या मतलब होता है? फैक्ट्री। उद्योग हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियों के माध्यम से जितने भी काम होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। जैसे मशीन है, मशीन फैक्ट्री, उद्योगों में क्या होता है? उद्योगों में क्या होता है? तो बोलोगे मशीनों से काम होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे पास एक वृक्ष है, पेड़ है, इसको काटना है तो एक आरी है, कुल्हाड़ी है, इससे काटे, कितना समय लगेगा? और वही आरा मशीन है, ऐसे लाते हैं, कट गया पूरा, कट गया पूरा इतनी देर में। तो उद्योग क्या करता है? मशीनों के कार्य से हम कह सकते हैं कार्य क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। लेकिन आसान तो हो जाता है, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। जैसे उद्योग यानी फैक्ट्री, तो फैक्ट्रियों के क्या-क्या हमारे लिए नुकसान है, उन सारे नुकसानों को बताने। जैसे फैक्ट्रियों में क्या होता है? प्रदूषण होता है। प्रदूषण होता है। दूसरा काम क्या होता है फैक्ट्रियों में? बहुत सारी मशीनें में काम होता है, बहुत सारे लोग मशीनों में क्या हो जाता है? दब जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। चोटिल बोल दें या घायल बोल दें, है ना? हो जाते हैं। अगला, इंडस्ट्री के अंदर क्या है? इंडस्ट्री में सारा काम किससे होता है? और मशीन काम कैसे कर देती है? इससे क्या है, जो लोग हाथ से काम करते थे, जैसे आजकल हम देखते हैं
जो हाथ से काम करने वाले थे उनका उद्योग, उनके काम जो बंद हो गए, है ना, हाथों से काम करने वाले चीजें हम उपयोग ही नहीं कर रहे। जैसे पहले बांस की टोकरी, है ना, रस्सी की टोकरी होती थी सबके घरों में, आजकल प्लास्टिक की टोकरियां होती हैं सबके घर में। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक लंबे समय तक चलता है ना। पहले घर में रोटी बनाई जाती थी तो तवा ले आया जाता था लोहार के यहाँ से, जो रोड पे बेचते हैं। आजकल लोग तवा कैसे खरीदते हैं? नॉन स्टिकी तवा, जिसमें कहते हैं कि जलेगा नहीं, कुछ वैसा नहीं होगा। तो ऐसे लोग, अब सीधी सी बात है, जो लोहार लोग पीट पीट के, बेटा मिट्टी के तो होते हैं, गांव की बात नहीं हो रही यहाँ पर। गांव में होते हैं, लेकिन गांव में यूज करने वाले लोग भी तो बहुत कम है अब, ज्यादातर तो शहरों में ही आ गए अब, ठीक है। गांव में भी मिट्टी के तवे कम यूज करते हैं बट कम यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, पर कम करते हैं। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, और एक ये भी हो गया। सब अब क्या होता है, फैक्ट्री में बहुत कुछ बनता है। फैक्ट्री में, ऐसे फैक्ट्री जरूरी नहीं कि केवल कपड़े उपड़े ही बनाए, खान पान की चीजें भी फैक्ट्री में बनती है। जैसे चॉकलेट हो गई, ब्रेड हो गए, वेरी गुड, अंडे हो गए। तो ये हमें क्या कह रहा है, ये कैसा बना रहे, अनहेल्थी बना रहे या अस्वस्थ हो रहा है। बेटा अब आप बोलोगे जी ये क्या फैक्ट्री में बनता है? हाँ, क्योंकि बड़ी मात्रा में बनाया जाता है ना, इसलिए इन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमें अस्वस्थ बनाता है, हम ये सारे पॉइंट इसमें कह सकते हैं कि ये हो रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कच्चे माल का उपयोग करके उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। अब आपको बताना है ऐसे उद्योग, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कच्चे माल की वजह से बनती है। कच्चे माल से क्या क्या बनता है? जैसे जैसे जो हम खेतों से प्राप्त करते हैं, जैसे कागज बनाते हो आप, कागज, कागज की फैक्ट्री, ये किसके ऊपर डिपेंड है? फैक्ट्री, है ना। फैक्ट्री लिख दिया था हमने, फैक्ट्री लिख दिया। इसके अलावा हमने देखा कि और क्या बनता है, जैसे आटा या फूड, फूड लिख दिया था डायरेक्टली, इसमें खाने की सारी चीजें आ गई, कागज आ गया इसके अंदर, ठीक है। और कच्चे माल के आधारित है, कच्चे माल पे आधारित है जो हमारा इस्पात, 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 स्टील वगैरह सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है। या खनिज आधारित उद्योग लिख दिया हमने, खनिज आधारित उद्योग। और ये इसमें क्या लिख दिया हमने? फूड आधारित उद्योग, या जो भोज्य पदार्थ होते हैं जो खाई पिए जाते हैं, है ना, भोज्य और क्या कच्चे माल पर डिपेंड है? वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, जैसे ऊनी कपड़े बनाओ, सूती कपड़े बनाओ, ठीक है, तो कपास पे आधारित है। तो हम इस तरीके से हम उद्योगों का क्या कर सकते हैं, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को बांट सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ना, जैसे गन्ना होता है, तो गन्ने से क्या बनता है? गुड़ बनता है ना। फिर गन्ने से ही क्या बनता है? गुड़ बनता है। और इसके बाद में चीनी बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये सारी चीजें बनती हैं। अब इसको पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। कहता है हम पूर्व ग्रह क्यों हैं? पूर्व ग्रह वो लोग होते हैं जो पुरानी मान्यताओं पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो पुरानी मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो अपनी पुरानी रीति रिवाज को छोड़ना नहीं चाहते, वो पूर्व ग्रह लोग होते हैं। हम किन चीजों के बारे में पूर्व ग्रह हो सकते हैं? हम परंपराओं के बारे में हो सकते हैं। हम परंपरा के अलावा शादी ब्याह के जो कल्चर होते हैं उसके ऊपर पूर्व ग्रह ही हो सकते हैं, ठीक है। हम जो कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर पूर्व ग्रह हो सकते हैं, हम जो भाषा बोलते हैं उसके ऊपर पूर्व ग्रह हो सकते हैं। अगला कहता है पूर्व ग्रह से बचने के लिए कोई दो उपाय बताइए। आगे कहता है पूर्व ग्रह से बचने के लिए कोई दो उपाय बताओ, यानी पुरानी मान्यताओं से बचने के लिए कोई दो उपाय। सबसे पहली बात तो हम शिक्षा का अधिक से अधिक यूज करें, शिक्षित हो, हम शिक्षित होंगे तो हमारे सोच में बदलाव आएगा, पहली बात। दूसरा, हम ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो पूर्वग्रही हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें बचने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या कहेंगे, पूर्वग्रह से उपाय क्या है? पूर्वग्रह, पूर्वग्रह क्या होते हैं? पहले मैंने बताया, जो पुरानी मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो पुरानी मान्यताओं पर
आधारित होते हैं, ठीक है, वो पूर्वग्रही कहलाते हैं। दूसरी चीज क्या कह रहा था, किन किन चीजों में पूर्वग्रह हो सकते हैं, तो पूर्वग्रह किन चीजों में हो सकते हैं, किन चीजों में, मैंने बताया 2 चीजों में। पहला, हम भाषा 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 संबंधित हो सकते हैं। दूसरा दूसरा हम किस में हो सकते हैं, दूसरा हमने बताया, हमने रीति रिवाजों, दूसरा रीति रिवाजों, दूसरा रीति रीति रिवाजों में हो सकते हैं। तीसरा भी लिखे हम, तो हम अपनी मान्यताओं पर आधारित, ठीक है। पहले का उत्तर ये, दूसरे का उत्तर, और तीसरे का उत्तर क्या कहता है, पूर्वग्रह से बचने के उपाय। तो पूर्वग्रह से बचने के उपाय, क्या क्या उपाय हो सकते हैं इसके, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। पहला उपाय क्या होगा पूर्वग्रह से बचने का, शिक्षा, विचार व ग्रहण, और दूसरा पुरानी मान्यताओं को मानने वालों से दूर। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें पॉइंट आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, स्थल मंडल का निर्माण किन किन चीजों से बनता है। ठीक है भाई, देखो ये यहाँ पर से उत्तर लिख सकते हो, पृथ्वी की ठोस परपटी व कठोर जो है उपरती परत को स्थल मंडल कहते हैं। और ये बेसिकली किन किन चीजों से मिलकर बना है स्थल मंडल, तो पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर जो पाए जाते हैं उन चीजों से मिलकर बना है। दूसरा, स्थल मंडल को विषम धरातल क्यों कहा जाता है, स्थल मंडल को विषम धरातल कई कारणों से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, ऐसी बहुत सारी स्थल आकृति है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं। देखो इसी में उसका उत्तर लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तीसरा, स्थल मंडल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जहाँ पर हम हमारे वन है, कृषि क्षेत्र है, मानव बस्ती है, पशुओं को चराने की हमारी ये जगह है, और इन सब जगहों की वजह से ही ये हमारे लिए क्या है, तो ये हमारे लिए जरूरी है या फिर हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए। प्रश्न, इस्पात मिश्रित धातुओं से बनाई जाती है, चाहिए इसको पढ़ना है। देखिए क्या कहता है, इस्पात में मिश्रित धातुएं किस प्रकार पाई जाती हैं। यहाँ पर कहता है कि इस्पात कड़ा होता है, वे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, इसके तार जो है इस्पात कड़ा अच्छा ये बनाया जा सकता है। एल्युमिनियम, निकेल, तांबा जैसे अन्य धातुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलकर क्या करती हैं, मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को अन्य कठोर दृढ़ता व जंग की क्षमता प्रदान करता है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था मिश्र धातु किस प्रकार से पाई जाती है, तो कड़े रूप में पाई जाती है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, अगला कहता है मिश्र धातु हमारे लिए क्यों उपयोगी है। मिश्र धातु हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी है, क्योंकि इसमें कठोरता होती है, दृढ़ता होती है, जंग प्रतिरोधक क्षमता होती है, और ये आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाती है। बहुत सारे उद्योग जो हैं वो इसी की सहायता से बनाए जाते हैं, जैसे आप देखोगे पोत, रेलवे, ट्रक, ऑटो रिक्शा, ये सब इस्पात के बने होते हैं, और इसीलिए हम क्या कहते देते हैं, इस्पात के बने होने की वजह से हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, इस्पात प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें बनाई जाती हैं इससे। ठीक है, ये आसानी से कठोरता, दृढ़ता, जंग प्रदान करती है, यहाँ तक लिख सकते हैं, बने हैं तक, यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। अब ये आपको राजनीतिक मैप पे आपको दर्शाना था। लखनऊ, लखनऊ आपको पता है उत्तर प्रदेश में, कानपुर ये भी उत्तर प्रदेश में, बरेली ये भी उत्तर प्रदेश में, झांसी आपका एमपी में, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, मेरठ भी उत्तर प्रदेश में। सारे के सारे जो संकेत दिए गए थे, 5 स्थानों को बताना था, अरे 5 आपके कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश में इसको लोकेट कर सकते थे। ठीक है, यही था आपका पूरा पेपर, और पूरा पेपर हो गया, और इसी वजह से अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना।